दोस्तों आज के समय में महंगाई इतनी हो गई है कि मतलब जो सैलरी आती है उसमें हमारा घर नहीं चल पा रहा है और हमारे पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग अपने पैसे को बचाना चाहते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पैसे सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च होते हैं। सबसे ज़्यादा पैसा हमारा घर खर्च में खर्च होता है। हमारे पास एक सफिशियंट अमाउंट है जो मान लो 20,000 रुपये है और उसमें से यदि हम अपने घर में 20,000 रुपये भी खर्च कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे ही जब आपको पता है कि हमारे पास सफिशियंट अमाउंट 20,000 है तो हमें अपने खर्चों को सिर्फ 16,000 के अकॉर्डिंग बजट बनाना चाहिए। हमें यहाँ पर 20,000 के अकॉर्डिंग अपना बजट नहीं बनाना है। हमें क्या करना है कि 20,000 में से मतलब 20% पैसा हमें तुरंत अलग करना है। जैसे हमारी सैलरी आ गई और हमारे पास 20,000 है, हमें पता है कि 20,000 रुपये की सैलरी आई है हमारी, तो हम इसमें से 4,000 रुपये तुरंत अलग कर देंगे और वो 4,000 रुपये हम किसी एक अलग अकाउंट में जमा करेंगे जिसका ना तो क्रेडिट कार्ड होगा, ना डेबिट कार्ड होगा, ना ही आप उससे फ़ोन पे कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बिल्कुल अलग सेपरेट अकाउंट होना चाहिए। जब आपने वो 4,000 रुपये उसमें अलग कर दिए, अब 16,000 के अकॉर्डिंग आप अपने खर्चे मतलब बजट बना लो अपना कि मतलब इतना पैसा हमें रेंट में देना है, इतना हमारा बिजली का बिल जाएगा, इतना हमारे बच्चों की फ़ीस चली जाएगी, इसमें से इतना बचेगा हम ग्रोसरी ले लेंगे और एक सफिशियंट अमाउंट अपना सब्जी, जैसे वीकली सब्जी खरीदते हैं, वीकली शॉपिंग करते हैं ना, उसके लिए रख लो। तो आप देखेंगे कि आपके वो 4,000 रुपये बच जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका होता है एक कैश स्टफिंग। मैंने कई बार ही आप लोगों को पहले भी जिक्र किया था मैंने वीडियो में, लेकिन फिर भी कुछ महिलाओं के कमेंट थे कि दीदी ये कैश स्टफिंग क्या होता है और इसको हमें क्यों करना चाहिए, इसको करने से फ़ायदा क्या होता है। तो मैं बताती हूँ। कैश स्टफिंग वो होती है कि हम बहुत सारे लिफाफे बना के रख लेते हैं। लिफाफे वाला तरीका भी बहुत अच्छा है हाउस वाइफ के लिए। यदि आपके पास कोई, आप जॉब नहीं कर रही हैं, आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं, अपने घर को मेंटेन करती हैं और पैसे भी बचाना चाहती हैं साथ साथ में, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना पैसे बचाना उनका सपना ही होता है, उनको बचाने भी चाहिए। तो देखो आपको क्या करना है कि लिफाफे बना लेने हैं छोटे छोटे। आपके घर में नॉर्मली बच्चों की कॉपियाँ पड़ी होती हैं, उनमें से पेपर ले लो और मतलब पेपर मतलब भरा हुआ नहीं होना चाहिए, खाली पेपर होना चाहिए, उनसे अपने लिफाफे बना लो। लिफाफे बनाने के बाद आप किसी, जैसे मान लो मिल्क के लिए महीने में 1,500 रुपये रख रहे हैं तो उस पर मिल्क लिख दो और उस लिफाफे में आप जो है 1,500 रुपये डाल के अलग रख दो। ठीक है। आपको पता है कि मैंने एक महीने की सब्जी के लिए 2,000 रुपये रखने हैं तो 2,000 रुपये अपने वेजिटेबल वाले लिफाफे में डाल दो, उसको अलग रख दो। आपको पता है कि मेरे बच्चे की फ़ीस जाने वाली है तो अपने बच्चे की फ़ीस का लिफाफा अलग रखो, उसमें पैसे अलग रख दो। मतलब कैटेगरी वाइज लिफाफे बनाने हैं और कैटेगरी वाइज उन पैसों को डिवाइड करके डालते जाना है। जब आप ये सारा काम कर लेंगे तो आप जब भी जैसे मान लो सब्जी लेने जाओ तो जो आपने वेजिटेबल का लिफाफा बनाया था उसमें से ही पैसे लेके जाओ और सब्जी लेकर आ जाओ उससे। अब उसमें से ऐसा होगा कि जब आप वेजिटेबल लेके वापस आएंगे तो कुछ पैसे आपके पास बच भी सकते हैं और कुछ दूसरे लिफाफे में से भी जा सकते हैं। तो आपके यदि वेजिटेबल खरीदने के बाद पैसे बचे हैं तो आप वापस उसी में डालो और आप देखेंगे कि एक महीने के बाद जो भी आपने खर्च किया है, और किसी किसी दिन ऐसा भी हो जाता है कि मिस भी कर देते हैं हम कोई खर्च, जैसे मान लो आज सब्जी लेने जाना है, कोई नहीं हम 2 दिन बाद लेके आएंगे। जब आपके खर्चे ऐसे धीरे धीरे आप अवॉइड करने लगते हो ना तो वो पैसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा उन लिफाफों में बच ही जाता है।
जब उस लिफाफों में बच गया पैसा और आप अगले मंथ की सैलरी लाएंगे, तो फिर जब वो लिफाफे में पैसे बचे हैं आप उनको कैरी फॉरवर्ड कर दो, या तो उन पैसों को निकाल के जो 4,000 आप बचा रहे हो वहाँ पर आप 4.5 कर दो। जैसे मान लो 500 रुपये सारे लिफाफों के मिल के 500 रुपये बच गए, तो आप वो 4,500 रुपये जमा कर दो। तो ऐसे करके लिफाफा वाला तरीका जो है हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छा है, ये आपको ज़रूर अपनाना चाहिए। आई होप आपको आपके कमेंट का आंसर मिल गया होगा और आप समझ चुके होंगे। अच्छा, एक ब्रदर थे, उनका कमेंट आया था 2-3 दिन पहले कि मतलब दीदी मैं 2,000 रुपये निवेश करना चाहता हूँ, हर महीने SIP करना चाहता हूँ, तो वो SIP मैं कहाँ करूँ और कौन से म्यूचुअल फंड में करूँ। देखो, म्यूचुअल फंड जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, और एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, और एक होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो आप जो मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है वो मार्केट के अकॉर्डिंग उसमें पैसा अप डाउन होता रहता है। यहाँ पर जैसे आप SIP जब हम करते हैं तो उसमें हमें तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, और हम SIP कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट बैठे हैं ना वो हमारे पैसे को हैंडल करते हैं। तो आप बेहतर रहेगा कि, और ये डेट म्यूचुअल फंड में जो बता रही हूँ इसमें क्या होता है कि सरकारी बॉन्ड्स में पैसा लगाया जाता है और अन्य बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, उनमें आपके पैसे को वो जो एक्सपर्ट बैठे हैं वहाँ पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से एक मतलब मिनिमम ही रिटर्न आता है, मतलब इतना हाई भी नहीं आएगा और इतना लो भी नहीं आएगा, आपका पैसा सिक्योर भी रहेगा। यहाँ पर मार्केट के गिरने से या फिर शेयर मार्केट के उठने से ज़्यादा फर्क नहीं होता है, यहाँ पर आपको एक सफिशिएंट रिटर्न मिलता है और गारंटीड भी होता है वो। तो आप डेटल जो है आप डेट म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हैं। अब ये इक्विटी जो मैं बता रही हूँ, इक्विटी क्या होता है कि मार्केट जब क्रैश होती है तो उस पर भी फर्क पड़ता है, तो वहाँ पर मार्केट के अकॉर्डिंग पैसे का जो रिटर्न है ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन इक्विटी जो म्यूचुअल फंड है उसमें हाई मतलब रिटर्न भी मिलते हैं और उसमें हाई रिस्क भी होता है। और जो डेट म्यूचुअल फंड है इसमें ज़्यादा मतलब रिटर्न भी ज़्यादा नहीं मिलते आपको, और यहाँ पर जो है आपका रिस्क भी कम ही होता है। और जो मैं हाइब्रिड बता रही हूँ ये दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, इसके बारे में मैंने ज़्यादा जानकारी ली नहीं है, जब मैं ज़्यादा जानकारी लूँगी तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगी। तो आप अपना जो है पैसा 2,000 रुपये की SIP करना चाहते हैं तो आप डेट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। और आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो वो सीख कर आप 2-2 हज़ार रुपये मंथली ना शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटा छोटा इन्वेस्ट आप उसमें ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। अब हमने बात कर, चलिए आते हैं टॉपिक पर। तीसरा पॉइंट आता है कि लगातार सेल में जाते रहना, ये भी हमारा एक बड़ा खर्च बन गया है आज के टाइम में। मैं दिल्ली सिटी में रहती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ पर कि हर दिन पर डे कोई ना कोई सेल यहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब किसी ना किसी बाज़ार के नाम से लगती ही रहती है। तो लेडीज़ें क्या करती हैं कि ज़्यादातर सेल्स का नाम सुन के उनके दिमाग में यही आता है कि सेल लगी है तो सस्ता सामान मिलेगा। अब वो सस्ते के चक्कर में बहुत सारा सामान वहाँ से परचेस करके लाते रहती हैं। तो जितना हो सके मंथ के एंड में 1 दिन चले जाओ या फिर मंथ के शुरुआत में 2 दिन चले जाओ, ऐसे जा सकते हैं। और आप हर वीक मतलब 2-2 मतलब वो मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आपका पैसा यहाँ पर खर्च होगा। तो ज़्यादातर सेल्स के चक्कर में नहीं पड़ना है और सेल्स में ज़्यादा नहीं जाना है। औरतों को मतलब ये समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सेल्स में हम वैसे ही भले ही हम सोचते हैं कुछ नहीं हम खरीद के नहीं लाएंगे, हम ऐसे ही देखने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर कम से कम 500 रुपये हमारे खर्च हो ही जाएंगे। वो हमारी एक अनवांटेड शॉपिंग होती है। तो जब हम अनवांटेड और अनप्लानिंग कोई काम करते हैं ना तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा पैसा खर्च हो ही जाता है। हाँ, आपको पता है कि पर्टिकुलर मुझे ये सामान खरीदना है और इसकी इस चीज़ की मुझे नीड है, इसके बिना चलेगा नहीं, तो आप जाइए और उसी चीज़ को परचेस करके ले आइए। और आप हर रोज़ सेल्स में जा रहे हैं तो वो पैसे की बर्बादी ही होती है। अच्छा, चौथा पॉइंट आता है कि आप जो ये जैसे बहुत सारी हमारी ऐप्स हैं जिन पर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग्स में जब हम जाते हैं ना
तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे दिखाई देते हैं कि ये तो बहुत सस्ता है, हम इसको परचेस कर लेते हैं। ऐसे ही सेल्स की तरह ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल आपने अपना एक जरिया बना लिया है टाइम पास करने का। तो आप क्या करते हैं कि ऑनलाइन परचेसिंग करते रहते हैं, आपको ज़रूरत है तो भी परचेस किया, नहीं ज़रूरत है तो भी परचेस किया। इन सारी चीज़ों से दिमाग हटा कर ना आप अपने काम पर फोकस ज़्यादा रखा करो। जब हम काम पर फोकस ज़्यादा रखेंगे तो हमारा समय ज़्यादातर अपने घर के कामों में व्यतीत होगा, तो हम वो खर्चों के बारे में कम सोच पाएंगे। जो हम खर्चे एक्स्ट्रा करते हैं उनके बारे में कम सोचेंगे। जब हम उन खर्चों के बारे में कम सोचेंगे तो पैसा भी हमारा कम खर्च होगा। अच्छा, एक बात और कहना चाहती हूँ, जो भी महिलाएं हैं, हाउस वाइफ है, वो घर पे रहती हैं, उनके पास कोई मतलब घर संभालने के अलावा और कोई काम नहीं करती है, तो उनको अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अपने आप के ऊपर थोड़ा सा यदि पैसा खर्च करेंगे, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करो, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि घर बैठ के औरतें जो है लैपटॉप और मोबाइल से बहुत सारे पैसे कमा रही हैं। तो आप इन कामों को ज़रूर सीख सकते हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं। ये हाउस वाइफ के लिए पैसे कमाने का बहुत अच्छा जरिया बन चुका है। और आजकल ये सोशल मीडिया मोनेटाइजेशन जो है, ये हमारे लिए एक बहुत बेनिफिट मतलब साबित हो सकता है। इससे हमारा बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। हम इससे अपने पैसे भी कमा सकते हैं, कुछ नया सीख भी सकते हैं। आजकल तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं कि घर बैठकर लाखों रुपए कमा रही हैं। आप लाखों अर्न नहीं कर सकते हैं शुरुआत में, 1000-2000 से शुरुआत तो कीजिए, कुछ ना कुछ सीखिए अपने। अब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि सुबह सुबह काम करने के बाद फिर उनके पास कोई काम नहीं है सारा दिन, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए, हम लोग फ्री बैठे हैं, तो कहीं किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा लिया, कहीं मम्मी को फ़ोन लगा लिया, कहीं कहीं बातें कर रहे हैं, और फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा वो हमको बोल रहे हैं कि तेरे बारे में उसने ऐसा बोल दिया, तो हमारा दिमाग ना काफ़ी उलझनों में चला जाता है। तो हमें इन सारी चीज़ों से दिमाग हटा करके अपने मोबाइल से ही सीखना चाहिए। मोबाइल से ही कुछ नया सीखो, कुछ नया क्रिएटिव करो, अपने घर के लिए करो। जो हम डेकोरेट के सामान घर के लिए जो खरीद खरीद के लाते हैं, आजकल तो वेस्ट मटेरियल में से बेस्ट आइटम बना सकते हैं, उस पर ध्यान दो। अपने मतलब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उस चीज़ को छोड़ दीजिए आप। तो आप यदि ऐसा करती हैं तो आप पैसे तो बचाएंगी बचाएंगी, और आप अपने आप को भी क्रिएटिव बना पाएंगी, और आप पैसे कमाने के बारे में भी सोच पाएंगी। अगर आप कुछ नहीं करें, आप स्टिचिंग सीख लो, घर बैठ के आप पैसे कमा सकते हो। आप फ्री बैठे हो, बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लो, बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जिनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा।